रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर क्रेमलिन की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता पर फिलहाल विराम लग गया है। उसका कहना है कि इसके लिए यूरोप के देश जिम्मेदार हैं। हालांकि मॉस्को का कहना है कि उसकी शांति वार्ता में दिलचस्पी है, लेकिन यूरोप इसमें बाधा डाल रहा है। बता दें कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि दोनों देशों के बीच वार्ता को लेकर कई चैनल स्थापित हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वार्ताकारों के पास इन चैनलों के माध्यम से संवाद करने का मौका है, लेकिन मौजूदा हालात में ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि फिलहाल बातचीत रुक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस के रुख को लेकर उन्होंने आगे कहा कि हम बातचीत के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात सच है कि यूरोपीय देश इसमें बाधा बन रहे हैं। हाल ही में चीन ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन से यूक्रेन को लेकर कहा था कि यदि समझदारी से काम लिया तो शांति वार्ता हो सकती है। इसी के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जरूरी हुआ तो रूस हथियारों के बल पर युद्ध को समाप्त कर देगा। अब आपको ये भी बता दें कि पुतिन ने ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ भी की थी। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब अच्छे तरीके से बातचीत की तैयारी हो और उसका ठोस परिणाम निकले। वहीं यूक्रेन ने मॉस्को को दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच बातचीत के लिए आयोजन स्थल बनाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। बताते चले कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप के अपने सहयोगी देशों से अपील की कि वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि वो लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। उन्होंने भी पुतिन से सीधी बातचीत पर जोर दिया, लेकिन मौजूदा हालात में अभी ये दूर की कड़ी लग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश शांति वार्ता के लिए तैयार हों और करीब 3.5 साल से चला आ रहा ये युद्ध समाप्त हो जाए। वो लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं हुई तो वो रूस पर दूसरे प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला है। बता दें कि कुछ समय पहले ही पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मिले थे, जहां ऐसे कयास लगाए गए कि शायद इस मुलाकात के बाद ये युद्ध जो इतने सालों से चला आ रहा है वो खत्म हो जाए, लेकिन इसका भी नतीजा नहीं निकला और युद्ध जारी था। आपको बता दें कि उसके बाद ज़ेलेंस्की खुद व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूरोप के तमाम नेताओं के साथ ट्रंप से मुलाकात की, जहां फिर ऐसा लगा कि शायद ये युद्ध अब रुक जाएगा। हालांकि अभी तक युद्ध जारी है और अब रूस की तरफ से इस तरीके के बयान आना नई चीजों को जन्म दे सकते हैं। फिलहाल आने वाले समय में ही पता लगेगा कि क्या कुछ नया होता है, क्या ये युद्ध रुकता है, ट्रंप किस तरीके से चीजों को लेते हैं, पुतिन क्या करते हैं, ज़ेलेंस्की क्या करते हैं और यूरोप में और क्या नया होता है। फिलहाल आने वाला समय ही ये बता सकता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।